Kashmir News Service presents. तो डॉक्टर्स किस तरह का कॉपरेट कर रहे हैं तो लोगों के लिए बाकी जो मैसेज बहुत अच्छा कॉपरेट कर रहे हैं बहुत अच्छी फैसिलिटीज में नहीं आए. Masks are very essential. It is the only protection till we get vaccinated. हम लोग अपनी तरफ से तो पूरा फैसिलिटीज़ रख रहे हैं, but they have to be careful themselves. We are here throughout the day. We'll see all of them, but they don't have to rush and एक दूसरे के ऊपर जंप नहीं करना है. Proper तरीके से आए and we'll see all of them. So मैम, अभी जो लोग हैं they are health conscious now since COVID has started. People are scary, feeling very scary. So how challenging is for you to take care of these people? It is very challenging, but we have a proper system in our hospital. हमारे प्रिंसिपल सर ने एक प्रॉपर स्केड्यूल रखा है. देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम जहाँ पे पहले एक पेशेंट अंदर आता है. देयर आर प्रॉपर SOPs. इवन डॉक्टर्स आर वेरी सेफ. Throughout our COVID, we were given the best of facilities with PPEs and everything, and including अभी भी अब जब non-COVID we have been provided all the protective care to deal with it. एक patient एक time पे आता है. There is no overcrowding. Then we have sanitizers at every table, and जो patients mask के बगैर आते हैं, we don't let them in, and then we provide them mask also. So it is very safe for us also and for the patients also. So what would be your message to the patients who are visiting hospital? It's very safe and it's very nicely managed, and we give our best to the patients. Everything is very properly done. Rosvin Magam Peter sir. Magam Peter. Rosvin Magam. Tहसील चिमा Magam. तो इसी बसन Rosvin sir. तो यूजन एक इलाज कराओ या तो यूजन फैसिलिटी हवाला अक्सर बेशतर वन कि फैसिलिटी नस्किन हस्पतालों में तो तुम क्या वो बसो वारिया फैसिलिटी को डॉक्टर साहब वो आज रेस्पेक्ट और यम चिठी वोल या मेडिकल असिस्टेंट हौसला अफजाई कर और हस्पताल नजदीक जमा कुन जाए मागम पेवान तौर गई कि तौर गई अक मगर तक यूत इंतजाम जरूरत वात आज मे डिस्ट्रिक्ट प्रॉब्लम तो तमो मे कोर पाने ख्याल इस वात तो नमो दोप MIR बे कर एक्सरे तो हो सकता है अत पे सर्जरी करने जरूरत और छनी गसान तो ये तुम से यानी कुछ तो मुतमईन पूर्ण मुतमईन 100% शुक्रगुजार सर. To reach the first, we are about to receive first dose of COVID vaccine, and it has finally reached the Union Territory of Jammu and Kashmir, and they are going to vaccine the people in Union Territory of Jammu and Kashmir. We are outside the JVC hospital, and I have with me right side the JVC principal Dr. Riaz Untusab. We will just ask him a couple of questions how they are going to have this vaccination drive. Sir, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. We are about to now receive the first dose of vaccination. So किस तरह की तैयारियाँ चल रही है? मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम. ये एक बहुत ही अच्छा लम्हा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोविड वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू हो रहा है, जिसको कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब 16 तारीख को शुरू कर रहे हैं, और इसकी महकमा सेहत ने पूरी तैयारियाँ की हैं. और चूँकि स्कूल मेडिकल कॉलेज विमना एक मेडिकल कॉलेज है, यहाँ का अमला जिसमें डॉक्टर, जिसमें नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ, सैनिटेशन स्टाफ और भी जो इससे मुंसलिक लोग हैं, रेजिडेंट डॉक्टर स्टाफ है, इंटर्न्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, सबका जो हम डेटाबेस भेज चुके हैं और फेज मैनर में वो
वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, उसके लिए तैयारियां कर चुके हैं हमने वैक्सीन के लिए 3 बूथ रखे हुए हैं। साथ में उसका जो लवाजमात है, जिसमें एक जो कि वेटिंग रूम है उसके साथ में, और इसमें जो वैक्सीनेटर्स रूम है, जो भी गाइडलाइंस के हिसाब से दिया गया है वो रखा गया है। तो उसकी मुकम्मल तौर तैयारियां कर चुके हैं हम। हमारे नोडल ऑफिसर उसमें डॉक्टर बीनिश भी है यहाँ, और ये मेरे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहिबा हैं जो वो लोग कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो आज हमने चूँकि 12 तारीख का टाइम दिया था लोगों के लिए कि हम नॉन कोविड सर्विसेज हुकूमत के फ़ैसले के मुताबिक आज शुरू कर रहे हैं, और हमने नॉन कोविड सर्विसेज आज शुरू कर दी हैं, जिसमें सुबह से ही OPD में 200 से 300 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं इलाज मुआवजे के लिए। और इसमें दाखिला जो है वो 15 तारीख के बाद नॉन सर्जिकल डिपार्टमेंट्स में होगा, और 19 तारीख से मरीज़ों के लिए ऑपरेशन की सहूलियात दस्तयाब होंगी, एमरजेंसी में भी और इलेक्टिव सर्जरी में भी, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से नॉन कोविड सर्विसेज हर जगह मुतासर रही। और ये मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत जम्मू कश्मीर ने और सेहत आमा के महकमे ने ये कोविड हॉस्पिटल कुछ डिनोटिफाई किया है, जिसके अंदर स्किल मेडिकल कॉलेज विमना को नॉन कोविड हॉस्पिटल करार दिया गया। और हम मुकम्मल तौर पर नॉन कोविड सर्विसेज जो आज से हमने शुरू की हुई हैं, कम्प्लीटली ये जो है 19 तारीख से चालू होंगी। आज से हमने शुरुआत की है, जिसके अंदर OPD है हर किसी महकमे में, डायरेक्ट OPD है, ऑनलाइन नहीं है। और 15 तारीख से उन लोगों का दाखिला होगा जिनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, और 19 के बाद सर्जरी और एमरजेंसी शोबा मुकम्मल तौर पर ये काम करेगा। इसमें चूँकि वक्फा इसलिए लग रहा है कि पूरा हॉस्पिटल कोविड था, 1 साल रहा ऑलमोस्ट ये, तो उसमें कई जगहों हमने पार्टीशंस किए हुए थे, कई जगहों पर हमने स्टरलाइजेशन करनी है, सैनिटाइजेशन करनी है, सब चीज़ें, और महकमे को ड्यूटी पे रोस्टर वगैरह बनाने हैं, सब कुछ कर दिया। और कुछ जो सामान, जो अद्वियात नॉन कोविड में, जो इंस्ट्रूमेंट्स नॉन कोविड में जिनकी ज़रूरत पड़ती है, उनको अपनी जगह पर रखकर जो है मुकम्मल तौर 19 तारीख से दाखिला सर्जरी का भी शुरू होगा। 15 तारीख से नॉन सर्जिकल पेशेंट्स एडमिट हो सकते हैं, जिसमें जैसे चेस्ट का इन्फेक्शन है, कोई मेडिसिन में है, कोई किसी को टाइफाइड है, कुछ सबका इलाज जो है 15 से मुकम्मल होगा। सर, सिंस दिस जब से कोविड शुरू हो गया है, लोग जो है उनमें एक डर का माहौल पैदा हो गया है, और यू आर टेकिंग केयर ऑफ ए बिग इंस्टीट्यूशन ऑफ JVC के प्रिंसिपल है, तो लोगों का बहुत ज़्यादा फ्लो है इस इंस्टीट्यूशन में। तो आपके लिए एक चैलेंजिंग था, क्योंकि नॉर्थ बराबर करना से लेके साउथ कश्मीर के लोग, बारामूला या बाकी जगहों के लोग यहाँ पे था, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए कि इतना रश, इतना बिल्कुल, ये तो हमारी जो स्टैटिक्स बताती है कि ये हुकूमत की तरफ से हिदायत आई कि इसको कोविड के इलाज मुआवजे के लिए मुतय्यन रखा जाए, और हमने 1 अप्रैल से आज तक जो है 1550 से ज़्यादा कोविड मरीज़ों का इलाज मुआवजा किया, और जिसमें सेहतयाबी की शरह करीब 95% रही, बहुत हाई, और फैटलिटी भी कम रही। और इसके दौरान हमने जो जच्चा और बच्चा शोबा में जो कोविड प्रेगनेंसीज थी कॉम्प्लिकेटेड, उनका इलाज मुआवजा किया, जिसमें 150 से ज़्यादा डिलीवरीज हुई, और उसमें 107 करीब हमने बड़े ऑपरेशन भी किए। तो इन चीज़ों को हमने बड़ी खूबी अंजाम दिया, क्योंकि यहाँ का स्टाफ, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल साइड से डॉक्टर साहिबान, पैरामेडिकल, सिक्योरिटी, सब अमला, सैनिटेशन मिलजुल के काम किया, और उसके नतीजे सामने हैं। और जो हमने SOPs फॉलो किए उसका भी नतीजा सामने है कि इस हॉस्पिटल में सिर्फ 57 अफराद जो है कोविड इन्फेक्शन का शिकार हुए अपनी खिदमत अंजाम देते हुए, तो वो बहुत कम है बाकी हॉस्पिटल से पूरे जम्मू कश्मीर में या पूरे मुल्क में अगर देखें तो ये सब SOPs का नतीजा है, और जो गाइडलाइंस हमने स्ट्रिक्टली फॉलो की। अब चूँकि नॉन कोविड आ गया, उसमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, तो हमने कोई गार्ड लोअर नहीं करना है। हमारी इस्तदा है लोगों से कि वो बिल्कुल ये समझे कि हर कोई इंसान सस्पेशन से आ रहा है, तो घर से ही जब भी हॉस्पिटल में आएँ, एक तो ज़्यादा लोग ना आएँ, कम तादाद में आए, जिनकी ज़रूरत है वो आए मरीज़ के साथ। मास्क बिल्कुल लगाते रहें, मास्क का इस्तेमाल हमेशा रखना पड़ेगा, अगर वैक्सीन भी होगा तब भी मास्क बहुत अहम है। और उसके साथ साथ मजमा जमा ना हो हॉस्पिटल के अंदर, जिसके लिए हमने
हिदायत दी है एमआरडी सेक्शन को किस तरीके से कार्ड इशू करने हैं और वहाँ पे SOPs फॉलो करने हैं, कितने डिस्टेंस रखे हैं। वो OPD में भी आपने अंदर जाकर देखा होगा अभी कि लोगों के लिए बेंचेस कैसे रखे गए हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में कैसे जाना। हर शोबा जो है SOPs और गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है। हमारी उम्मीद है कि हम इसमें भी कामयाब हो जाएंगे। नॉन कोविड इलाज मुआवजा जी लोगों को फराहम करेंगे हम अच्छी तरीके से। सर ये सही बात है कि आप डे इन डे आउट खड़े एक ही टांग पे खड़े रहे, लेकिन इस हवाले से भी सवाल उठे मैन पावर के लिहाज से यहाँ जो ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं दी जा रही है, क्योंकि कोविड में एक डर का माहौल पैदा हुआ था, लेकिन शिकायतें भी लोग कर रहे थे कि वो मुझे तो नहीं लगा कि इस हॉस्पिटल के बारे में कभी ऐसी शिकायत आई। यहाँ पे तिब्बी अमले ने बखूबी अपनी खदमात अंजाम दी, जिसका नतीजा सामने है कि लोगों में भी इसमें काफ़ी जो है मुतासर है कि नहीं जी हमारी खदमात जो है ठीक रही, ऐसी कोई शिकायत नहीं। अब वैक्सीन आ गया है तो यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ ड्राइव हियर, तो किस तरह की गाइडलाइन है? वैक्सीन के बारे में ये बताना चाहूँगा कि लोग इस गलतफहमी मत शिकार है कि वैक्सीन हो गया तो कोविड से इम्यून हो गया, ऐसी बात नहीं। वैक्सीन में इफेक्टिवनेस है, कोई जो भी परसेंटेज हो वो 70% हो या किसी वैक्सीन में 90% है, जैसे फाइजर का है या जो हम कर रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से वैक्सीन आ रहा है, कोवैक्सीन आ रहा है, कोविशील्ड आ रहा है, तो 70% के खिलाफ जो एफिकेसी है, इसका ये मतलब नहीं है कि बस अगर वैक्सीन हो गया तो कोविड नहीं होगा। कोविड का इन्फेक्शन तब भी हो सकता है, लेकिन उसमें फैटेलिटी कम रहेगी, यानी उसकी जो ताकत है कोविड इन्फेक्शन की जानलेवा रहने की वो कम हो जाएगी। मतलब आपके हवाले से जो गाइडलाइंस थे वो अभी भी फॉलो उसी तरह करने चाहिए? फॉलो उसी तरह करने हैं। हमने मास्क का इस्तेमाल करना है, हमने सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन ये फ़ायदा है कि कोविड वैक्सीन से कोविड की फैटेलिटी कम होगी, इन्फेक्टिविटी कम होगी, क्योंकि इसमें जब 70% मैं बता रहा हूँ इफेक्टिवनेस है वैक्सीन की, अगर मान लो 100 में से 70 लोगों को इन्फेक्शन नहीं होगा, अगर बाकी 30 को भी इन्फेक्शन होता है जिन्होंने वैक्सीन लिया हुआ, लेकिन वो जानलेवा नहीं हो सकता उतना जितना बिना वैक्सीनेशन के है। तो ये बड़ी अहम बात है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी भी कोविड से पूरा कोविड के बारे में पूरा वही एहतियाती तदाबीर को अमल करना है, जिसमें फेस मास्क है और हैंड सैनिटाइजेशन है और सोशल डिस्टेंसिंग है। ये 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। तो अब लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी जो आपका इदारा विजिट? मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ कि लोग बिना मास्क के कभी ना आए। लोग जो इलाज मुआवजे के लिए मरीज़ आ रहे हैं उनके साथ उनके तैमारदार जो आते हैं वो कम तादाद में आएँ और एक जगह जमा ना हो, अपनी बारी का इंतज़ार करें और ये सारे SOPs फॉलो करें, हैंड सैनिटाइजेशन यूज़ करें। ये सब चीज़ें हमने उनको बताना है, बहुत लाजमी है उनको बताना, और ये अगर उस पर अमलावरी करते हैं तो हम आगे कामयाब हैं। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप जो आपकी ऑफिसर्स किम्स मेडिकल कॉलेज की हैसियत से बात करूंगी और मैं ये कहूँगी कि एज़ पर गाइडलाइंस किम्स मेडिकल कॉलेज वी आर रेडी। हमने हमारे हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 1800 हेल्थ केयर स्टाफ है जिसको हम फेज़ 1 में वैक्सीनेट करेंगे। हमने यहाँ पे 3 बूथ्स खड़े किए हैं, पूरे किम्स मेडिकल कॉलेज में 3 बूथ सेट हैं एज़ पर द गाइडलाइंस, और हर बूथ में हर दिन 100 हेल्थ केयर हमारा जो स्टाफ है वो वैक्सीनेट होगा। तो हर दिन ऑलमोस्ट हम 300 हेल्थ केयर स्टाफ को यहाँ पे वैक्सीन देंगे। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारी पूरी हेल्थ स्टाफ जो है वो विद इन अ वीक वैक्सीनेट हो जाए। हम पूरे हमने AEFI वार्ड भी किया है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हमारा वार्ड भी तैयार है जो हमारे बूथ के साथ अटैच है। कोविड के लिए हमने हमारा आपको पता ही है अभी तक तो हमारा हॉस्पिटल जो था वो कोविड सर्विस रेंडर कर रहा है। अब हमने नॉन कोविड सर्विस आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिया है। 12 से हमने जैसे आपको बता दिया, हमने 12 से हम अपनी पहली नॉन कोविड सर्विस आज से हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें हमारा OPD है और IPD सर्विस। रिगार्डिंग IPD सर्विस ये भी कर रहे हैं कि आज जो थोड़ी सी टीम थोड़ी सी जो रिफर्बिशिंग थोड़ी सी वार्ड्स में करनी है और जो रोस्टर्स होते हैं डॉक्टर्स को पैरामेडिकल्स को उसमें थोड़ा सा टाइम है, इस वजह से हम 12 से हम अपना नॉन कोविड सर्विस शुरू कर दिया। 15 से हम इन पेशेंट एडमिशन कर देंगे नॉन सर्जिकल ब्रांचेस, और जो हमको इमरजेंसी आ जाएगी या हमारे जो ऑपरेशन करने हैं पेशेंट को वो हम 19 से इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं और एडमिट कर रहे हैं पेशेंट। उसके बारे में हमारी तमाम जो गाइडलाइंस हैं
SOPs हैं रिगार्डिंग कोविड वो हम फॉलो कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन का इंतज़ाम हमने रखा है और जो गियर्स हैं, मास्क हैं, गाउन्स हैं, उनका हमने इंतज़ाम रखा हुआ है और बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग रखी है। They have requested people not to create any shows, just come in a secure and they have also urged people just to wear masks, maintain social distancing. I am Sajjad for Kashmir News Service, Srinagar. Thanks for watching Kashmir News Service.